हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्कीम्स और योजनास, जो कि पूरे हफ्ते की स्कीम्स और योजनास के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, अभी फिगो, यूनिसेफ इंडिया, एफओजीएसआई और तीन जो अन्य संगठन पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए जो है उन्होंने भागीदारी की है। तो ये मतलब पार्टनरशिप की है उन्होंने, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 6 जो संगठन है, स्त्री रोग और प्रसूति विभाग, विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ फिगो, यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, एफओजीएसआई यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, पोनी यानी कि गर्भावस्था और मोटापा पोषण पहल, अलाइव एंड थ्राइव, पोषण इंटरनेशनल आर्टिस्ट फॉर हर यानी कि एशियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्किल ट्रांसफर। उन्होंने जो है अभी पोषण अभियान के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए जो है पार्टनरशिप की है। और जो कि पोषण, ये जो अभियान जो है पोषण अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को यानी कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया था। और पोषण अभियान को जो है आकार देने में नीति आयोग के भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने भी निभाई है। और इसका जो एम जो है, जो कि 6 से कम वर्ष के जो बच्चे जो है उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले माताओं के लिए जो है निश्चित परिणामों के साथ समयबद्ध तरीके से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने। और इसका जो लक्ष्य जो है 2022 तक 6 वर्ष के कम बच्चों के स्टंटिंग को 38.4% से 25% तक लाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है Q2 FY21 में जो है सौर क्षमता जोड़ 80% तक गिर जाता है। और MNRE ने जो है राज्यों में पवन और संकर पार्क योजना को प्रस्तावित की है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी मैडकॉम कम्युनिकेशंस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सौर क्षमता Q2 FY21 जुलाई से सितंबर में जो है कम हो गई थी, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 438 मेगावाट MW सौर क्षमता थी, जो कि 2019 में जो है इसी अवधि में 2177 मेगावाट से 80% कम है, जो कि 30 सितंबर 2020 तक भारत की कुल सौर स्थापित क्षमता जो है 37.4 गीगावाट वो थी। और Q1 FY21 अप्रैल से जून में जो है वो 205 मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ा गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, त्रिपुरा सरकार ने जो है दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर करने के लिए जो है मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने जो है दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना के तहत मवेशियों के लिंग आधारित कृत्रिम गर्भाधारण गर्भाधान शुरू करने की 3 साल की योजना पर विचार किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चयनात्मक गुणसूत्र चयन के माध्यम से अधिक गायों का जन्म हो। और MUGP योजना त्रिपुरा सरकार के पशु संसाधन विकास विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रगति भवन अगरतला में शुरू की गई थी। और इसका जो उद्देश्य जो एम जो है त्रिपुरा के मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेक्स वीर्य तकनीक का परिचय करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, PM मोदी ने जो है यूपी के मिर्जापुर सोनभद्र में जो है हर घर जल योजना पेयजल परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, यूपी के
विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए जो है 5555.38 करोड़ रुपए की हर घर नल योजना, हर घर में नल का जो जल जो है उसका शुभारंभ किया है। और इस संबंध में जो है 212.18 करोड़ रुपए जो है सोनभद्र में, और 2343.20 करोड़ रुपए जो है मिर्जापुर में खर्च किए जाएंगे। इससे 2995 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने से दोनों जिलों में जो है 41,41,438 परिवारों को लाभ होगा। और ये योजना जो है अगले 2 वर्षों यानी कि 24 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। उन्होंने अभी दुआरे दुआरे पश्चिम बंग सरकार योजना और कर्मय धर्म योजना की घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 22 नवंबर 2020 को पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने दो जो योजनाएं जो है दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार योजना, पश्चिम बंगाल सरकार हर दरवाजे पर, और कर्मय धर्म यानी कि कार्य पूजा योजना एक कार्यक्रम में आयोजित सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम दुर्गापुर में घोषणा की। और ये ममता बनर्जी ने जो है जरूरतमंद जो लोग जो है उनको 100% छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की। और इसका जो एम जो है द्वारे द्वारे पश्चिम बंगाल सरकार योजना, पश्चिम बंगाल सरकार हर दरवाजे पर, इसका अभी ब्लॉक स्तर से शुरू होने वाले जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए है। और कर्मय धर्म ये जो कार्य उपासना जो है वो युवाओं को जो है लघु व्यवसाय करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें मोटर बाइक प्रदान करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट एक जो टॉपिक जो है ईएसआईसी ने जो है अभी एबीवीकेवाई योजना को एक वर्ष के लिए जो है जून 2021 तक बढ़ाया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक ने जो है कोविड-19 के बीच 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना या कि एबीवीकेवाई को अगले एक वर्ष तक बढ़ा दिया है। और इसने जो है अभी 24 मार्च 2020 और 31 दिसंबर 2020 के बीच की जो पात्रता जो शर्तों में भी ढील दी है, पात्रता के शर्तों में भी ढील दी है। और योजना के तहत जो है बेरोजगारी राहत की दर को भी 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है हिमाचल के जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। कोविड-19 के खिलाफ लोगों की सुरक्षा ये जो है अभियान है एक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 24 नवंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है और कोविड-19 के लक्षणों के लिए लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए राज्य में हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। और ये जो अभियान जो है 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक होगा। और इस अभियान का जो उद्देश्य जो है इस कैंपेन का जो लक्ष्य जो है वो है लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों की जांच करना कि क्या उनमें कोविड-19 के लक्षण हैं, टीबी, क्षय रोग जो है, कुष्ठ रोग, शुगर, रक्तचाप आदि रोगों के लक्षणों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना इनका एम है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना भी प्लीज मत भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।